हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आइनॉक्स विंड एंड उसी के साथ साथ केपी एनर्जी के साथ। आइनॉक्स विंड एंड केपी एनर्जी, यस, इनके बीच में हम लोग को एक टाइप होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड दोनों कंपनी आपको पता ही है रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड ही ज़्यादा काम करते हुए देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं दोनों मिलकर यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, जॉइंटली डेवलप करने वाले हैं विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स को। उसी से क्षेत्र में ये कंपनियां काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इनके बीच में हम लोग को ये फिलहाल तो पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा, तो भविष्य में और भी मल्टीपल टाइप्स भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसके भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो अदानी ग्रुप, यस, अदानी ग्रुप को लेकर कल के ही दिन जैसे मैंने आपको एक अपडेट यहाँ पे दिया था, कौन सा, यस, जेपी एसोसिएट की अगर बात कर ले तो जेपी एसोसिएट कि जो क्रेडिटर्स है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हम कहते हैं, क्रेडिटर्स, अब उन्हीं के पास ये कंपनी देखने को मिल जाती है क्योंकि उन्हीं का पैसा नहीं दिया उन्होंने। तो जो ओनरशिप है मतलब टेम्पररी बेसिस के हिसाब से वो क्रेडिटर के पास हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर, इन शॉर्ट आप बैंक्स भी बोल सकते हो। वो डिसाइड करते हैं कि किसके पास यहाँ पे हम लोगों ने कंपनी देनी है और वहाँ से पैसे यहाँ पे लेने हैं। उन्होंने अदानी ग्रुप को सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों को पता ही है, ओवर द वेदांता। इस चीज़ के चलते हर कोई ये शॉक हो चुका है कि जयप्रकाश पावर, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेपी पावर हम कहते हैं, वो क्यों 12% तक भाग गया। अगर अदानी एज अ जेपी एसोसिएट को खरीदने वाले हैं, टॉप बिडर नज़र आ रहे हैं, तो जेपी पावर का क्या संबंध है। तो दोस्तों संबंध के पीछे का रीज़न है, जेपी पावर को भी देखा गया पूरी तरीके से नहीं, बट एकदम मेजरली अगर आप स्टेक देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करोगे, प्रमोटर स्टेक कितना है, 24%, और उसमें भी नाम किसका है देखो, जेपी एसोसिएट का। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अगर अदानी ने जेपी एसोसिएट को अगर खरीद लिया, उठा लिया, जेपी पावर भी धीमे धीमे करके उनके कंट्रोल में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 24% तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो इसीलिए वो जेपी पावर हम लोग को जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे IEX, यस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आप सभी लोगों को पता है काफ़ी बढ़िया कंपनी, बट सरकार के एक फैसले के चलते कंपनी का जो भी चार्म था वो हटते हुए देखने को मिल चुका है। अब ये कंपनी आगे भविष्य में देखा गया तो उनका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है PD, प्राइस डिस्कवरी, क्या वो एक एडवांटेज इनके पास जो था, क्या वो वापस इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी से रिलेटेड इनका पूरा भविष्य तय यहाँ पे होने वाला है। और आपको पता है ये जो भविष्य है वो कब तय होगा, 28 नवंबर को। पहले 30 अक्टूबर को कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई थी, ठीक है, आप ट्रिब्यूनल यहाँ पे कह सकते हैं, बट वो बाद में पोस्टपोन होकर हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिल गए, अब 28 नवंबर को देखने को मिल रही है। जो IEX की कंपनी को स्टडी कर रहा है उसके लिए तो 28 नवंबर अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे बन चुका है, क्योंकि अगर मार्केट कपलिंग IEX के अगेंस्ट चला गया, मतलब मार्केट कपलिंग अगर हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि IEX का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यहाँ पे क्या था, प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। एंड बाकी तो वो बिडिंग प्रोसेस तो हर कोई, इनके जो बाकी के जो कॉम्पिटिटर है, 2 एक्सचेंजेस देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे तो बिडिंग होती है, IEX में भी बिडिंग होती है, बट यहाँ पे प्राइस डिस्कवर होता था। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स, यही पे सारी चीज़ें हम लोग को तय होते हुए देखने को मिलती थी। वही अगर एडवांटेज यहाँ पे चला गया तो ये भी बाकी प्लेयर्स की तरह रह जाएगा, एंड फिर इसमें और भी कंपटीशन बढ़ने का खतरा रहेगा। अरे अल्टीमेटली प्राइस डिस्कवरी कौन करेगा, एक सरकार की एंटिटी हम लोग को देखने को मिल सकती है भविष्य में। अभी तक कोई सरकार ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली वही एंटिटी हम लोग को देखने को मिलेगी जो सरकार कंट्रोल करेगी, वो डिसाइड करेगी कि प्राइस डिस्कवरी क्या रहेगी। लेट्स सी, IEX का भविष्य उसी चीज़ के ऊपर निर्भर यहाँ पे रहने वाला। अगर ये केस हार गए तो फिर IEX ऑलरेडी इतना टॉप लेवल से जो 40-50% नीचे है वो इसी चीज़ के चलते है। और इनकी हालत मतलब क्या ही अब खराब होने के लिए यहाँ पे बचा है। देन वारी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस, काफ़ी लोगों ने ये सवाल यहाँ पे पूछा था, कल के वीडियो में देखा गया तो ये पॉइंट कवर करना रहा था, कौन सा, कि वारी एनर्जीज में हम लोग को अच्छी खासी कल गिरावट देखने को मिली थी। ये कल की बात है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, यस, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के जो विजिट्स हम लोग को देखने को मिले थे, कंपनी की जो फैसिलिटीज़ है, ऑफिसेस है, इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है, इसीलिए वो स्टॉक यहाँ पे गिरा था। लेट्स सी अब आगे जाके क्या आउटकम निकल कर आता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एमटार टेक, यस, एमटार टेक की अगर हम लोग बात कर लें तो जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर कि प्रमोटर तो लगातार यहाँ पे माल बेच रहे हैं, अभी भी देख सकते हैं 31.65 से 31.41 होते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। पहले 77 था, फिर और कम, फिर थोड़ा और कम, बट अभी की अगर हम बात कर ले तो FIS 7.5 से 9.25 तक जाते हुए देखने को मिला, और DS 23.5 से 24.81 तक जाते हुए देखने को मिला, और पब्लिक 37 के रेंज से 34 तक आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि पब्लिक ने निकाला थोड़ा, मतलब प्रमोटर ने थोड़ा निकाला, पब्लिक ने ज़्यादा निकाला, एंड
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास वो माल हम लोग को ट्रांसफर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो डेंजरस सिनेरियो कौन सा होता है? यस, कि पीपी के बीच में ही अगर चीज़ें अगर चल रही कि प्रमोटर बेच रहे हैं और पब्लिक यहाँ पे खरीद रहे, तो एक थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कॉशियस वाला सिनेरियो यहाँ पे बन जाता है। फिलहाल अगर यहाँ पे देखा गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 24 और 9 10 मतलब 34% के आसपास स्टेक लेकर यहाँ पे चल रहे। फिलहाल देखा गया तो पिछले 2-3 महीने में थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, बट इसके पहले भी उन्होंने दिखाया था। तेजी इंपॉर्टेंट है, तेजी यस, टिकना इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी आगे एमटाटेक कैसा परफॉर्मेंस दिखाता है। इरेडा की बात करें तो आपको पता ही है कि फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, 3000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान कर रहे। कैसे? वया QIP ही फंड रेजिंग का प्लान वो मतलब यहाँ पे कर ही सकते, वही एक ऑप्शन हम लोग को यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो लेट्स सी, खबर चल रही है, कभी भी ऑफिशियल खबर सामने आ सकती है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो FIS के ऊपर ध्यान हम लोगों को रखना यहाँ पे पड़ता है। एंड आज के दिन की भी अगर बात कर ले तो FIS ने यहाँ पे नेट बाइंग की है, कोई बहुत बड़ा बाइंग नहीं है, 300 करोड़ के आसपास आप राउंडेड पकड़ लो चलो। और DIS की बात कर ले, इन्होंने भी कितना खरीदा है? 800 करोड़, 825 करोड़ के आसपास। सो क्या इसको FIS का कमबैक यहाँ पे कहा जाएगा? तो ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, कमबैक मतलब क्या भाई? एकदम सॉलिड लगातार बाइंग यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पिछले मतलब कितने मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अगर दिनों की अगर हम बात करें, ट्रेडिंग सेशन की बात करें, उनमें से 3 बार तो FIS की बाइंग देखने को मिली है। सो अच्छी बात है। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि वो वापस मन बना रहे हैं कि कमबैक यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं, बट ऑब्वियसली इस चीज़ को वापसी नहीं कहेंगे। वापसी मतलब तो भाई ऐसा खरीदना, ये बोलते हैं ना 1700 कैसे बेचा था, 4000 कैसे बेचा था, ऐसा 4000 करोड़ की बाइंग, 5000 करोड़ की बाइंग, 1000 करोड़ की बाइंग, 1200 1500 की बाइंग, 2000 की बाइंग, ये अगर जब डेटा निरंतर कंसिस्टेंटली देखने को मिल गया तब समझ लेना कि भाई इनकी वापसी यहाँ पे हुई है। वरना इस प्रकार के डेटा तो इसके पहले भी हम लोग 2-3 बार तो यहाँ पे देख ही चुके हैं। एंड एक फिर और एक खबर यहाँ पे आ जाती है जो कि ट्रेड डील के खिलाफ रहती है, एंड फिर वापस FIS अपना माल बेचना स्टार्ट यहाँ पे कर देते। तो अब इसको वापसी कहना ये काफ़ी ही जल्दबाजी वाला सिनेरियो यहाँ पे बन जाएगा। सो वापसी के लिए बड़ा माल उन्होंने खरीदना चाहिए विथ कंसिस्टेंसी, तब जाके हम बोलेंगे। या फिर आप ये देखो ना, DIS का डेटा देख लो, ये इस प्रकार का उनका अगर डेटा आ गया FIS का, 5000 करोड़ खरीद लिया, 3000 खरीद लिया, 8000, 1000, 6000, तो हम कह सकते हैं कि उनकी वापसी यहाँ पे हो रही है। लेट्स सी, देख लेते। खास करके ट्रेड डील ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ग्रो, यस, ग्रो की बात कर ले, या फिर उसी के साथ साथ PW की भी बात कर ले। सो आप सभी लोगों को पता है इनमें वापस हम लोग को गिरावट देखने को मिले। PW तो चलो इतना नहीं है, बट ग्रो में काफ़ी वापस गिरावट देखने को मिले। एंड अगेन फेवरेट सवाल यही आ जाता है, सर क्या इन कंपनीज में क्या कोई गड़बड़ चल रही है? तो भाई कोई ऐसा गड़बड़ नहीं होता है, क्योंकि तेजी है तो भाई मतलब बोलते हैं ना, पैसा बनेगा तो पैसा निकाला भी जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप फोमो के चलते कोई भी स्टॉक में अगर चले जाओगे तो फिर आपको दिक्कत यहाँ पे होगी। अगर आप बिजनेस को देखकर ही डिसीजन लोगे, आप काफ़ी लंबी अवधि तक मार्केट में यहाँ पे टिकोगे। बट यूजुअली अगर देखा गया, काफ़ी लोग फोमो को ही चेस यहाँ पे करते हैं। स्टेज 2 की बीमारी उनको होती है, जो भाग रहा है उसके पीछे भागो, फिर ऊपर से गिरेगा, फिर कहेंगे कि भाई मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बट पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग फोमो को ही चेस यहाँ पे करते हैं। जो पहले से निवेश करके बैठे हुए, मान लो किसी ने 2020, 21, 22 में निवेश करके बैठा हुआ है, उनका पोर्टफोलियो आप लोगों को यूजुअली डिसेंट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली हर किसी का नहीं, डिपेंड करता है कि उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से किस प्रकार के शेयर्स है, बट नॉर्मली ये बात अगर आप चाहो तो चेक यहाँ पे कर सकते हो। सो ऑब्वियसली कोई यहाँ पे गिरावट मतलब ये जो देखने को मिल रहा है। और PW कंपैरेटिवली कम गिरा है, ग्रो ज़्यादा गिरा है, क्योंकि ग्रो में भाई 5 दिन में पैसा डबल हुआ था, नियर बाय डबल। तो निकलेगा भी तो वैसे ही निकलेगा ना, तो इसलिए वैसे ही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो कोई यहाँ पे फंडामेंटली मतलब अगर देखा गया कंपनी को लेकर कोई गड़बड़ नहीं है। बाकी वो चीज़ें ओवर वैल्यूएशन हो, प्लस माइनस हमेशा होता रहता है। देन डिविडेंड की बात कर ले तो अगेन ये सवाल यहाँ पे आते रहते, सर 55 रुपये का ये डिविडेंड यहाँ पे दे रहा है, ठीक है भाई 55 दो, 550 दो, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। हमेशा जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, बिजनेस देखकर चलना होता है। ये अभी क्वार्टर के नंबर्स चल रहे हैं, तो इसमें तो ये सारी कंपनीज ने अनाउंसमेंट करके रखी हुई है, तो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से वो एक एक चीज़ सामने आती रहती है। सो ये जो कंपनी है वो हम लोग को 55 का डिविडेंड देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे स्टॉक स्प्लिट की भी बात कर ले तो ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, एक के बदले 10 शेयर्स तो यहाँ पे हो जाएंगे। बट जैसे मैंने बार आपको ये बताया है कि 2 एडजस्टमेंट होते हैं। कौन सा? यस, कि आपके जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई होगा, बट शेयर प्राइस डिवाइड भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, सो डिवाइड बाय 10। सो अल्टीमेटली गणित उतना ही यहाँ पे बैठ जाता है। इसका फायदा यूजुअली लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग जो रहता है उस हिसाब से यहाँ पे मिलता है, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड अगेन कह रहा हूँ, इस प्रकार की चीज़ें देखकर अपने मन बनाना नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें देखो, अभी ये जो कंपनी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यूनिसन मेटल की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे, ये देखो यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक ही है,
ठीक है। और ये आप देख सकते हो प्रमोटर माल अपना निकाल रहे हैं, पब्लिक को ही चिपका रहे हैं। सो इस प्रकार के डेटा को चेक करना होता है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस को देखकर ही डिसीजन लेने अगर लग गए तो फिर काफ़ी आपके लिए फिर दिक्कत भरा समय यहाँ पे कभी भी आ सकता है। बिकॉज जैसे मैंने कहा ये हर वक्त होता है। अभी Q2 हो गया ना, Q3 में भी होगा, Q4 में भी होगा। मेरा काम है आपको बार बार इन्फॉर्मेशन देके सिखाते रहना। बाकी जाना है नहीं जाना है भाई, पैसा आपका है तो डिसीजन आप ही का यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे कवर कर लिए। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, नोट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।